मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। आज राज्य में कोविड-19 के 453 नए मामले। कुल राज्य में पीड़ितों की तादाद पहुंची 9150 को। आज बेंगलुरु सिटी में सबसे ज़्यादा 196, बीदर में 13, बल्लारी में 40, गुलबर्गा में 39, बीजापुर में 39, मैसूर गदग में 18, धारवाड़ में 15, बागलकोट में 14, दावणಗೆರೆ कोलार उत्तर कन्नड़ में 8, दक्षिण कन्नड़ में 7, मंड्या हासन में 5, तुमकुरु में 4, यादगिर चिकबल्लापुर हावेरी में 3, रायचूर शिवमोगा रामनगर में 2, चिकमंगलुरु में 1 मामला पॉजिटिव आया है। अब तक 5618 लोग सेहतयाब हुए हैं। 3391 लोगों का इलाज चल रहा है और 137 लोग इस वायरस का अब तक राज्य में शिकार हो चुके हैं। एसआरपी सिब्बंदियों को कोरोना वायरस। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले बेंगलुरु के पादरायनपुर में दर्ज हुए हैं। अब भी ये सिलसिला यूं ही चला आ रहा है। यहां ड्यूटी के लिए नियोजित 13 पुलिस सिब्बंदियों को कोविड-19 ने घेर लिया है। पिछले दिनों यहां कानून का उल्लंघन करने वालों को लगाम कसने के लिए मैसूर से अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियों को बुलाया गया था। ड्यूटी खत्म करके ये पुलिस कर्मी मैसूर पहुंचकर टेस्ट करवाया तो इनमें भी 13 पुलिस सिब्बंदियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसी तरह बेंगलुरु के एसआरपी पुलिस सिब्बंदियों में भी ये जानलेवा वायरस दिखाई दिया है। बताया जा रहा है कि कुल 20 पुलिस कर्मी वायरस पीड़ित हुए हैं। इसी को देखते हुए केएसआरपी के एडीजीपी आलोक कुमार ने सभी सिब्बंदियों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। बाइक व्हीलिंग यानी बाइक के फ्रंट व्हील को हवा में उठाकर बाइक व्हील से ही बाइक चलाना, खाली रोड देखकर ऐसा करतब दिखाने चले युवकों की बाइक्स आपस में टकराकर 3 युवकों की मौत हो जाने की घटना बेंगलुरु एयरपोर्ट जीके रोड पर घटी है। इस मौके पर सैयद रियाज और आदिल की मौके पर ही मौत हो गई है तो एक और युवक की कोलंबिया अस्पताल में मौत हो गई। आज सुबह 6:30 पर संडे और सूरज ग्रहण के कारण रोड सुनसान थी तो करतब करने के चक्कर में इन युवकों ने अपनी जान से हाथ धोया। यलहंक का ट्रैफिक पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सिद्धरामैया का ट्वीट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर विधानसभा प्रतिपक्ष के नायक सिद्धरामैया ने योग करते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर में पोस्ट करके लिखा है कि सेहतमंद जिस्म और सेहतमंद जहान के लिए योग करना जरूरी है। कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर पर भी सेहतमंद रहने के लिए योगा करने की सलाह दी गई है। इस ट्विटर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर अपलोड की गई है। तुमकुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। देश भर में पिछले 3-4 दिनों से चाइना के साथ हुई मुठभेड़ में अपनी जान की आहुति देने वाले सैनिकों की श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। उसी तरह लद्दाख के पास सरहद में चाइना के जवानों के साथ लड़ते हुए शहीद होने वाले फौजियों को तुमकुर जिला मुदुगिरी तालुका के बालिया ग्राम में एक ग्रामस्थों ने शहीद फौजियों की तस्वीरों को मालार्पण करके इनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ग्राम के 2 निवृत्त सैनिकों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर चाइना मेड कोई भी सामान न खरीदने का संकल्प लिया ग्रामस्थों ने। इस कार्यक्रम में चाइना के खिलाफ नारे भी लगाए गए। महाबलेश्वर में भारी बारिश। कृष्णा नदी के सरहदी ग्रामों में बाढ़ का आतंक। अभी पिछली बार आई बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई भी नहीं हुई कि एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कृष्णा नदी का उगम स्थान महाबलेश्वर में पिछले 2 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसके कारण कृष्णा ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। अतनी ग्राम तालुका का जानवाड़ ग्राम नदी से बहुत ही करीब है। अगर महाराष्ट्र से 1 लाख क्यूसेक पानी आया तो इस ग्राम का डूबना
तय है। इसी को लेकर यहाँ के निवासी रमेश बता रहे हैं कि पिछली बार की बाढ़ का संकट अभी हम भूल नहीं पाए, अब फिर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने पिछले बार आए बाढ़ का परिहार अब तक नहीं दिया। जल्द से जल्द बोर्ड्स वगैरह की व्यवस्था की जाए ताकि पानी ग्राम में घुसने से पहले ही ग्रामस्थों को सुरक्षित निकाला जाए। नदी के सिवा यहाँ से निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, बता रहे हैं रमेश। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर ध्यान दें। जमीन विवाद, छोटे भाई ने किया बड़े भाई का कत्ल। जमीन के बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में भाई ने भाई को कत्ल करने की घटना मैसूर जिला एचडी कोटे तालुका के हायरिगे ग्राम में घटी है। कुछ सालों से जमीन को लेकर बड़े भाई मुडी गौड़ा और छोटे भाई गंगाधर के बीच तकरार चल रही थी, जो कल भी चली। तो गुस्से में आकर छोटे भाई गंगाधर ने बड़े भाई मड़े गौड़ा को कोयते से हमला करके मार डाला। घटना की जानकारी पाकर ग्राम पहुंची पुलिस ने आरोपी गंगाधर को गिरफ्तार कर लिया है। एचडी कोटे पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। सूरज ग्रहण, अंधविश्वास, जनता में जागृति। ग्रहण के बारे में लोगों की अपनी अपनी सोच है। कोई कहता है कि इस समय कोई काम नहीं करना चाहिए, तो कोई कहता है कि खाना नहीं खाना चाहिए। ग्रहण छूटने के बाद घर के पानी को बाहर फेंका जाता है। विविध इलाकों में विविध लोगों की अलग अलग रीति रिवाज हैं। आज सूरज ग्रहण के मौके पर हुबली में दलित संगठनों के सदस्यों ने लोगों से ऐसा अंधविश्वास दूर करके जागृति पैदा करने के लिए शहर के अंबेडकर सर्कल में जमा हुए और सब ने इस मौके पर उपीट खाकर जनता को जागृत करने का प्रयास किया। ग्रहण कुदरत की एक सहज क्रिया है। इस समय मनाए जाने वाले रीति रिवाजों को छोड़ने की सलाह दी जनता को। अंतर्राज्य गांव तस्करी करने वाले पर गुंडा कानून लगाने का आग्रह। मंगलुरु में पिछले दिनों गाय ले जा रहे एमडी हनीफ को पकड़ा गया था। इस पर गुंडा कानून लगाने का विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आग्रह किया है। मंगलुरु में प्रेस मीट करते हुए वीएचपी संगठन मंगलुरु विभाग के सेक्रेटरी सहारा ने कहा कि एमडी हनीफ गौ की हत्या करके मांस बेचता है। इस पर राज्य के कई जिलों में क्रिमिनल मामले दर्ज हुए हैं। जानवर ले जाने के लिए बहुत सारे नियम हैं। इसने इन नियमों का पालन नहीं किया। इसको हमारे कार्यकर्ताओं ने रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने इस पर हमला नहीं किया। हमारे कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करना गलत है। इस मामले की जानकारी मंगलुरु पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी, बताया वीएचपी के सेक्रेटरी ने। सिर्फ 6 महीने में बदला जाएगा सीएम, बेलूरू गोपाल कृष्णा। शिवमोगा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक बेलूरू गोपाल कृष्णा ने कहा कि सिर्फ 6 महीने में राज्य के सीएम को बदला जाएगा। भविष्य कहने के लिए मैं कोई कोड़ी मठ का स्वामी नहीं हूं, मगर बहुत सारे बीजेपी विधायक बगावत कर रहे हैं। इनके क्षेत्रों के लिए अनुदान नहीं दिया जा रहा। ये सब लोग एमएलसी चुनाव होने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वनाथ के हालत पर मुझे बड़ा तरस आता है। इन्हें जेडीएस ने बुलाकर विधायक और पक्ष का अध्यक्ष बनाया था, मगर बीजेपी में आकर ये चुनाव हार गए। अब एमएलसी टिकट भी नहीं मिला। 6 महीने के बाद सीएम येडियुरप्पा सीएम के पद पर नहीं रहेंगे। 2 से 3 लोग सीएम की रेस में हैं। सीएम येडियुरप्पा सरकार नहीं चला रहे, बल्कि इनका बेटा विजेंद्र और शोभा करंदलाजे सरकार चला रहे हैं। उप्पारपेट के पीएसआई को ट्रांसफर करवाने के लिए विजेंद्र ने 50 लाख रुपए लिए हैं, बताया पूर्व विधायक ने। फौजियों के बलिदान पर आक्रोश जताते हुए खून से लिखा राष्ट्रपति को खत। रायचूर जिला मास्की के गृह रक्षक दल में सेवारत लक्ष्मण मणिवाल ने अपने खून से राष्ट्रपति को खत लिखा है कि चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों का कत्ल किया है। इससे मेरा खून खौल रहा है, इसलिए चाइना के सैनिकों से मैं बदला लेना चाहता हूं। साथ ही निवेदन किया है कि फौज में लिया जाए। इस खून से लिखे खत को इन्होंने पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति को रवाना किया।
बीदर जिले में विविध कामों की शुरुआत की सचिव ने। कल बीदर जिले के औराद तालुका के नंदी बिजलगांव, दबाका, दोपरवाड़ी, सेवा नायक तांडा, खटगांव, मुरग के होली समुद्र, डोंगर गांव सहित कई ग्रामों में करीब 8 करोड़ 81 लाख रुपयों के अभिवृद्धि कामों की शुरुआत की सचिव प्रभु चौहान ने। कल्याण कर्नाटक प्रदेश अभिवृद्धि मंडली एमएलए के अनुदान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पंचायत राज इंजीनियरिंग पीने के पानी की योजनाओं के अनुदान से काम किया जाएगा। इस मौके पर बात करते हुए सचिव ने कहा कि औराद तालुका के हर एक ग्राम में अभिवृद्धि के काम किया जा रहा है। अब अधिकारी और ठेकेदारों की जिम्मेदारी है कि ये लोग अच्छा काम करें, कहा सचिव ने। झलकी पुलिस की कार्रवाई, रुपया लूटने वाले गिरफ्तार। 17 जून को बीजापुर जिला चड़चान तालुका के हलसंगी क्रॉस के पास जानवर खरीदने आए जानवरों के व्यापारी को जानवर दिलाने का झांसा देकर सुनसान जगह ले जाकर उस व्यक्ति को जान की धमकी देकर उससे करीब 2,75,000 नकदी लूटने वाले 4 धोखेबाजों को 24 घंटे में गिरफ्तार करके झलकी पुलिस ने अपनी बहादुरी दिखाई है। सलमान पाशा नामक जानवर व्यापारी को आरोपी 19 साल अजीत राठौड़, 19 साल सिद्धू चौहान और 19 साल उमेश राठौड़ ने जानवर दिलाने का बहाना करके धुलखेड़ भीमाशंकर शुगर फैक्ट्री के पास चल रहे बकरियों को दिखाया और देखते ही देखते हथियार दिखाकर जान की धमकी देकर सलमान पाशा से 2,75,000 रुपया वसूल कर फरार हुए। सलमान पाशा ने झलकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी। जिला एसपी के मार्गदर्शन में डीवाईएसपी एमबी संकट, चड़चान सीपीआई चिदम्बरम माड़ीवाल और पीएसआई सहित कार्रवाई करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार करके इनसे 2,75,000 रुपया सहित एक चाकू, 2 बाइक जब्त किए हैं। चोरों को भी कोविड-19 पॉजिटिव। 17 जून को हिरेबेनूर ग्राम में 4 आरोपियों को धोखाधड़ी और चोरी के मामले में बीजापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपियों ने महाराष्ट्र उस्मानाबाद जिले उमरगा तालुका के ट्रोली ग्राम निवासी सुनील यादव को, जो अब हैदराबाद में रहते हैं, सस्ते दामों में सोना देने का बहाना करके गन्ने के खेत में ले जाकर इन पर हमला करके 9 लाख रुपया नकद और सोने के गहने उड़ाए थे। पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार करके लाते लाते वायरस को भी अपने साथ लाया। अब बताया जा रहा है कि इन आरोपियों में 2 आरोपियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन दोनों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है। इनके संपर्क में आने वाले 24 पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन किए जाने की जानकारी दी एसपी अनुपम अग्रवाल ने। अपरिचित महिला की लाश बरामद, कत्ल की शंका। चिंतामणि तालुका के नागसंद्रा के नजदीक जंगल में अंदाजन 45 साल उम्र की महिला की सड़ी हुई लाश बरामद हुई है। स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट विभाग अधिकारियों को जानकारी दी, फिर फॉरेस्ट अधिकारियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची। शंका जताई जा रही है कि किसी ने कत्ल किया होगा। ग्रामांतर पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। आयुष्मान आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत कोविड-19 का इलाज, सरकार का आदेश। दिन ब दिन राज्य में कोविड-19 के मामलों में बढ़ती हुई तेजी और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए सरकार ने आदेश जारी किया है कि बीपीएल कार्ड रखने वाले अब आयुष्मान आरोग्य कर्नाटक योजना के तहत प्राइवेट अस्पताल में भी कोविड-19 का इलाज करवा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि प्राइवेट अस्पताल वाले कोविड-19 के मरीजों का इलाज खुशी खुशी करेंगे या नहीं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।